नमस्कार दोस्तों, आपका तपस्या स्टोरी वर्ल्ड चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको पंचतंत्र की एक रोचक कहानी सुनाऊंगी। कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है माफ ना करने वाला बंदर, अर्थात वह बंदर जो क्षमा ना कर सका। एक समय की बात है, एक हरे भरे जंगल में बंदरों का एक समूह एक साथ मिलजुल कर रहता था। एक दिन रूरू नाम का एक बंदर एक पेड़ पर चढ़ रहा था। तभी गलती से वह मधुमक्खी के छत्ते से टकरा गया। मधुमक्खियां उड़ी और उन्होंने रूरू के पूरे शरीर पर डंक मार दिया। रूरू बहुत दर्द में था और मदद के लिए अपने दोस्तों के पास भागा। अन्य बंदरों ने डंक पर विभिन्न जड़ी बूटियां और पौधे लगाकर रूरू के घावों को शांत करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनके प्रयासों के बावजूद रूरू का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। जब ऐसा लगने लगा कि कोई उम्मीद नहीं है, तो बंदरों में से एक को एक विचार आया। उन्होंने रूरू को पास की धारा के पास कीचड़ में लौटने को कहा। मिट्टी डंक को शांत करने और दर्द को कम करने में मदद करेगी। रूरू ने वानर की बात मानी और नदी की ओर चल दिया। वह कीचड़ में लौट गया और जल्द ही उसे काफी बेहतर महसूस होने लगा। जब वह अपने दोस्तों के पास लौटा तो वे ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि मिट्टी ने कितनी जल्दी उसका दर्द कम कर दिया था। लेकिन बेहतर महसूस करने के बावजूद रूरू अभी भी गुस्से में था। उसने उस मधुमक्खी से बदला लेने की ठान ली थी जिसने उसे काटा था। उसने ऊपर नीचे बहुत खोजा, लेकिन उसे मधुमक्खी नहीं मिली। आखिरकार उसने हार मान ली और जंगल में लौट आया। लेकिन रूरू क्रोध की भावना और बदला लेने की इच्छा को हिला नहीं सका। वह अपने समुदाय से अलग थलग और दूर हो गया और अंततः अन्य बंदरों ने उसे बहिष्कृत कर दिया। कहानी का सार ये है कि क्रोध पर काबू रखना और बदला लेने से अलगाव हो सकता है। ये महत्वपूर्ण है कि हम द्वेष छोड़ें और दूसरों को माफ करने का प्रयास करें, भले ही उन्होंने हमारे साथ गलत किया हो। कहानी की नीति ये है कि क्रोध पर काबू रखना और बदला लेने की इच्छा अलगाव को जन्म दे सकती है। यह महत्वपूर्ण है कि हम द्वेष छोड़ें और दूसरों को माफ करने का प्रयास करें, भले ही उन्होंने हमारे साथ गलत किया हो। कहानी में रूरू को उस मधुमक्खी से बदला लेने का जुनून सवार हो गया जिसने उसे काटा था, और परिणाम स्वरूप वह क्रोधित और कड़वा हो गया। उसके दोस्तों ने उसे सांत्वना देने और सलाह देने की कोशिश की, लेकिन रूरू को सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह अपने समुदाय से अलग थलग और दूर हो गया और अंततः अन्य बंदरों ने उसे बहिष्कृत कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध पर काबू रखने और बदला लेने की चाहत के नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, हमारे लिए और दूसरों के साथ हमारे संबंधों के लिए। स्वस्थ और सकारात्मक रिश्तों को बनाए रखने के लिए मुश्किल होने पर भी शिकायतों को दूर करना और दूसरों को माफ करने का प्रयास करना महत्वपूर्ण है। यह कहानी क्षमा करने और शिकायतों को दूर करने का महत्व सिखाती है। क्रोध पर काबू रखने और बदला लेने की इच्छा से नकारात्मक भावनाएं और व्यवहार पैदा हो सकते हैं जो रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और संघर्ष का कारण बन सकते हैं। कहानी अधिक समझदार और दयालु बनने में मदद कर सकती है, जो हमारे आसपास की दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको इस कहानी को सुनकर एक महत्वपूर्ण सीख मिली होगी। हमारे ऐसे ही वीडियोस सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।